सर क्या कहेंगे इसको लेके कि दिल्ली की जनता क्या सोच रही है इसको लेके कि उनका जो सीएम है फिर से जेल में जा रहा है अंतरिम जमानत के बाद? दिल्ली की जनता ये सोच रही है कि जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को हमने इतना अपार समर्थन दिया, इतने रिकॉर्ड वोटों से जिताया कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतने बड़े परसेंटेज से कोई पार्टी नहीं जीती, फिर भी उस पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है। एक फर्जी घोटाले में गिरफ्तार किया गया। जनता न्याय कर देगी, रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा कि तो आप देख लेना 4 तारीख को जनता न्याय कर देगी। लेकिन जेल में ना तो जनता भेजेगी ना सरकार भेजेगी। जेल में हमारे देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उसके तहत जो कानून है, उसके तहत ही कोई भी आदमी जेल में जाएगा या बरी होगा। कल को अगर केजरीवाल छूटते भी हैं तो उसी न्यायिक प्रक्रिया से ही छूटेंगे, और आज अगर जेल जा रहे हैं तो उसी न्यायिक प्रक्रिया से जा रहे हैं। इसमें किसी सरकार या किसी जनता का कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की जनता कह रही है, दिल्ली की बदुआएं लेता जा, जा तुझको फिर तिहाड़ मिले, दिल्ली की बदुआएं लेता जा। ओ केजरीवाल, जा तुझको फिर तिहाड़ मिले। क्या विकास नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने? सुनिएगा, दिल्ली की दुआओं से बाहर नहीं आया। अब ये जो लोग तानाशाह कहा करते हैं, जिसके खिलाफ 1 साल से गिरफ्तार है तीनों नेता, एक भी एविडेंस इनके पास नहीं है। 500 जगह रेड मार ली, 1 रुपया बरामद नहीं कर पाए, फिर भी अभी भी टिके हुए हैं। न्याय कौन कर रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ? अन्याय ईडी और सीबीआई कर रही है। और कौन कर रही है? ईडी कर रही है। भाई ये कह रहे हैं शराब घोटाला हुआ, 100 करोड़ रुपए रिश्वत ली। पैसा किसको दिया? पैसा तो दिया बीजेपी को, उसका खिलाफ बीजेपी को पैसा दिया, उसके तो सबूत मिल गए, फिर भी उससे पूछताछ नहीं होगी। गिरफ्तार आप उसको करेंगे, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। तो कहने का मतलब, जो कोई भी आप किसी का अपराध हो तो एविडेंस तो होना चाहिए। जो 1 साल में आपने कितनी जगह रेड मारी, 1 रुपया भी बरामद किया कहीं भी? 1 रुपया नहीं, फिर भी कह रहे साहब घोटाला किया। तो पैसा कहाँ गया? हवा में उड़ गया पैसा? कहाँ गया पैसा? वो बरामद करो। अगर पैसा बरामद नहीं हुआ तो फिर आपका अपराध आपने ईडी सीबीआई की बात की। ईडी सीबीआई तो स्वतंत्र है, वो थोड़ी ना किसी के कहने पे नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी और मोदी के गुलाम है तीनों, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। अगर स्वतंत्र होती तो 55 लाख करोड़ जो मतलब ये जो है ना फ्यूचर गेमिंग कंपनी, और ये जो कंपनी है जिन्होंने 55 लाख करोड़ इनको बीजेपी को चंदा दिया, तो उनको 55 लाख करोड़ टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड से टोटल चंदा ही 20,000 करोड़ आया। 55 लाख करोड़ कैसे दे दिया? ये ज्ञान है इनका। ये ध्रुव राठी वाले लोग हैं। 55,000 करोड़ टोटल आया ही 20,000। टोटल आया ही 20,000, तो 55,000 भी कैसे हो गया? तो क्या बातें करते हैं यार। तो क्लियर इतनी तो उसकी 55 लाख करोड़ की तो उसकी नेट वर्थ भी नहीं है फ्यूचर गेमिंग की। सारी पार्टियों को मिला के कुछ भी बातें बोल देते। सारी पार्टियों को मिला के 20,000 करोड़ आया, जिसमें से 6,000 करोड़ बीजेपी को आया और बाकी विपक्षी पार्टियों को आया। यहाँ पर समस्या यही है, कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर कहा गया है अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरी जानकारी नहीं रखनी चाहिए, पूरी रखनी चाहिए, नहीं तो जग हंसाई कराती है। और जो भाई साहब ने ये बोला, पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये गलत हो गए। अब उसके बाद में सुन लो, जो इन्होंने बोला कि छापा मार रहे हैं, एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। अरे भैया, ईडी ने पता है क्या दलील दी है अपनी कोर्ट में? बाकायदा दलील दिया, और उसी दलील के बेस पर केजरीवाल को, सिसोदिया को बेल नहीं मिली है। उसी बेस पर कि पैसा तो सारा गोवा चुनाव में खर्च किया गया है। जब पैसा खर्च कर चुके हो तो कैसे मिलेगा? और अभी भी पूरे आम आदमी पार्टी वाले पता है क्या बात बोल रहे हैं कि पैसा मिला नहीं। ये कोई भी नहीं बोल रहा कि घोटाला नहीं हुआ है, ये कोई भी नहीं बोल रहा है आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल की तबीयत खराब है, ऐसे में जेल भेजना कैसा होगा आपके हिसाब? गठबंधन की मीटिंग थी, केजरीवाल जी ऐसे ऐसे वेव कर रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे। इस गर्मी में वो इतने, जब वो कर रहे हैं आपका एनर्जी के साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तब तबीयत खराब नहीं है। बेवकूफ बनाना बंद करो। वो देखना कल बीमार पड़ेंगे, और कल वो बेहोश भी होंगे जेल जाने से पहले, लेकिन जेल फिर भी जाना पड़ेगा। वो आपने सुना है बचपन में, पोसम पा भाई पोसम प्या। अब तो किले में क्या हुआ? तो ये केजरीवाल जी के साथ में वही है कि विधानसभा में क्या किया, दिल्ली सरकार में क्या किया। तो ये कहते हैं वहाँ पर 100 रुपए की घड़ी चुराई थी, यहाँ पर 100 करोड़ का घोटाला किया। तो भैया अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जनता न्याय कर देगी, रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा कि तो आप देख लेना 4 तारीख को जनता न्याय कर देगी। लेकिन जेल में ना तो जनता भेजेगी ना सरकार भेजेगी। जेल में हमारे देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उसके तहत जो कानून है, उसके तहत ही कोई भी आदमी जेल में जाएगा या बरी होगा। कल को अगर केजरीवाल छूटते भी हैं तो उसी न्यायिक प्रक्रिया से ही छूटेंगे, और आज अगर जेल जा रहे हैं तो उसी न्यायिक प्रक्रिया से जा रहे हैं। इसमें किसी सरकार या किसी जनता का कोई लेना देना नहीं है। समझ गई मैडम? सर क्या नाम है आपका?
राजेंद्र सिंह सर क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल हैं जो फिर से जेल में जाने वाले हैं? पढ़ा लिखा बदमाश है, वो अनपढ़ बदमाश नहीं है। हाँ, वो पढ़ा लिखा बदमाश है, सरकारी डिपार्टमेंट से आया निकल के, वो चोर है, महाचोर है। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी के साथ जनता के लिए काम किया था दिल्ली। कट्टर क्या होता है? या तो ईमानदार होता है या बेईमान होता है। ये कट्टर क्या होता है? कट्टर मतलब बहुत ज्यादा। कट्टर क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होता है? ईमानदार मतलब ईमानदार और बेईमान मतलब बेईमान। उसमें कट्टर कहाँ से आ गया? अजीब बात है। वो पढ़ा लिखा सरकारी ईमानदार चोर है। एक बात बताइए, जो शरद चंद्र रेड्डी है जिन्होंने 55 करोड़ रुपए रिश्वत दिया, उससे अभी तक ईडी वालों ने पूछताछ क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? अरे वो रिश्वत तो मिली ना, रिश्वत तो मिली 55 करोड़। ईडी को बीजेपी से पूछताछ करनी चाहिए थी कि आपको जो पैसा शरद चंद्र रेड्डी से मिला, भाई मेन किंग पिन तो वही है शरद चंद्र रेड्डी, उसने बीजेपी को पैसा दिया, तो इनके बीजेपी अध्यक्ष से पूछताछ क्यों नहीं हुई कि 55 करोड़ रुपए आपने किस बात के लिए, मतलब सरकारी गवाह बनने के नाम पे पैसे भी ले लिए और उसके ऊपर आरोप भी लगवा दिया केजरीवाल के ऊपर कि इसने दिया। शरद चंद्र रेड्डी ने जो वाईआरएस की पार्टी को दिया चंदा, उस पे वो केजरीवाल के साथ अलायंस में है, एनडी गठबंधन के अलायंस में, उसको भी दिया उसी शरद चंद्र रेड्डी ने। उस पे क्यों नहीं प्रश्न करते आप? ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, मेरी बात सुनो, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो आप मुद्दा आज भुनाने की कोशिश कर रहे हो ना, आज आखिरी चरण का भी मतदान हो चुका है, कोई फायदा नहीं होने वाला। देश की जनता इतनी जागरूक है, उसको पता है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। आज कम से कम आपके पास में आंकड़ा तो है। एक समय वो भी था जब कैश में चंदा आता था, लाखों करोड़ का चंदा आता था, किसी को पता भी नहीं चलता था कि इतना चंदा कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। ये आंकड़ा समझ अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए यार मैडम एक छोटी सी चीज बताइए, ये आइए अंकल इधर आइए। इन्होंने अपनी बात की शुरुआत करी, आपका प्रश्न था कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है, कल आपके सीएम के वापस जेल में जाने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा दिल्ली की जनता बड़ी आहत है, ये है और वो है। सुनिए, दिल्ली की जनता बहुत प्रसन्न है। क्यों है? जो केजरीवाल अन्ना हजारे के कंधे पर बंदूक रख करके सत्ता के अंदर आया, ठीक है, और उसी अन्ना हजारे को इसने धोखा दिया। जो केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाता था कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, और बच्चों की कसम तोड़ करके उसने गठबंधन किया। जो केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बताता था, घोटालों के अंदर जा रहा है, ठीक है। जो केजरीवाल कहता था मैं कभी कोई महल नहीं, अपने बंगला नहीं लूंगा, वो शीश महल बना रहा है। जो मतलब इस लेवल का आदमी जब जेल में जाता है ना, तो जनता आहत नहीं होती है। दिल्ली की जनता पता है क्या कह रही है? सुनिएगा। अब देखो कह रहे हैं दिल्ली की दुआ से बाहर आया। अगर ऐसा ही वो तानाशाह था तो चुनाव प्रचार के लिए आदमी बाहर कैसे आ गया? ठीक है। और सुनिए, कल लोकतंत्र की फिर हत्या हो रही है। कैसे हो रही है? जब तक केजरीवाल जी को जब ईडी ने गिरफ्तार किया, तब लोकतंत्र की हत्या हो गई। जब कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए देश में पहला एग्जाम्पल सेट करके जमानत दी, तब लोकतंत्र जी पुनः जीवित हो उठे। और कल लोकतंत्र जी जब केजरीवाल जी को पुनः जेल में जाना है तो फिर शहीद हो जाएंगे, है ना? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम इस्तीफा। और सुनिएगा, ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी लोकतंत्र बचाने निकले हैं, राहुल गांधी जी लोकतंत्र बचाने निकले हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, कल सनी लियोनी या मियां खलीफा आकर के आपको कहे कि बहन सिर पर दुपट्टा रखा करो, उसका ज्ञान आपको कैसा लगेगा? ठीक है, उसका दिया हुआ ज्ञान आपको कैसा लगेगा? तो वो हालत है इस विपक्ष की।